हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 18 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो एक एग्जांपल लेके हमने समझाया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जैसे हमारे पास कोई है, जैसे CONH3 का होल 6 एंड दैट इज 3 प्लस ये हमारे पास कंपाउंड है। तो इसका हमको जो है बॉन्डिंग, इसकी बॉन्डिंग करनी है। सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं। नाम क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन। क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन। 6 लिगेंड है एमीन, हेक्साएमीन। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए हेक्साएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन संख्या +3। क्लियर? ये हो गई हेक्साएमीन कोबाल्ट 3, इसका नाम हो गया। अब हमको जो है इसकी बॉन्डिंग करनी है। अब देखिए, सबसे पहले यहीं पे लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। सब ऑक्टाहेड्रल वाले। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? देखिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब ऑक्टाहेड्रल है तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, बस यही फाइंड आउट करना है। तो पहले लिगेंड को देखेंगे। लिगेंड क्या है? एमीन आपका लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखिए, उसको याद करिए। तो एमीन हमारा कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल होगा D2sp3, इनर ऑर्बिटल होगा और D2sp3 हो जाएगा। क्लियर? अब हम बॉन्डिंग कर लें। तो कोबाल्ट यानी कि 27 का मतलब 4s2 एंड 3d7। तो अब ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है? +3, CO3+। अब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 0 और एक आपके 3d से निकाल दिए 3d6। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ध्यान रखिएगा। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड की सारी कहानी है। वीक फील्ड है तो sp3d2, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2sp3। क्लियर? इसके अलावा बॉन्डिंग में भी आप इसको इलेक्ट्रॉन भरते समय भी इसको ध्यान देना है। अब देखिए 4s कंप्लीटली खाली हो गया, अब 3d है हमारे पास। और चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले T2g में भरे जाएंगे तभी G में भरे जाएंगे। इतना याद है आपको? इलेक्ट्रॉन भरिए 3d6 है, 1 2 3 4 5 6। देखिए वीक फील्ड था तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे गए, तब पेयरिंग होगी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले T2g पेयर्ड होंगे तब Eg में बचे हुए इलेक्ट्रॉन डाले जाते। इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, Eg में नहीं डाला। ठीक है? उसके बाद हम ले लेंगे NS0 एंड NP0। तो NS0 एंड NP0। क्लियर है? तो यहाँ पर डाल दिया एमीन, एक एमीन, टोटल 6 है हमारे पास। दूसरा, थर्ड, नेक्स्ट हो गया ये 4th, ये हो गया 5th और ये हो गया 6th। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या निकल गया? D2sp3। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है भाई। बताइए ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? तो इसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि ये डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। और जब सारे पेयर्ड होंगे, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कलरलेस, रंगहीन होगा। क्लियर? इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखेंगे टेट्राहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा तो कैसा होगा? क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल के लिए पहले हम बॉन्डिंग को देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के लिए देख लेते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए देख लें और फिर वीक फील्ड के लिए हम देख लेते हैं। तो यहीं पर देखिए ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स, इसको शॉर्टकट देख लें हम। कॉम्प्लेक्स ले लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम देख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहीं पर यदि D1 है, कॉम्प्लेक्स कैसा है? D1 है तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
अब एक चीज और यहीं पर हम ऊपर बना लेते हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, क्लियर है। T2G और EG को देखना है, टेट्राहाइड्रल था, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो हमने देखा था क्या हो रहा था, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था, तो स्प्लिटिंग होती थी तो E नीचे था, T2G ऊपर था, E नीचे था और T2G ऊपर था, यानी कि ये 2 हैं, ये E है और ये जो है आपका ये आपका T2 है। हायर एनर्जी वाला T2 था और लोअर एनर्जी वाला E था इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स केस में हम देखेंगे, ये देखिए हमारे पास है ये बना हुआ, देखिए लोअर एनर्जी वाला E है और हाई एनर्जी वाला T2 है, यानी कि लोअर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, किसमें गया, किसमें गया, E में गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ, E1 एंड T2 0, E1 T2 0, T2 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर D2 के केस में देखिए 1 2 डाल दिया, क्या हो गया, दैट इज E2 एंड T2 0, क्लियर। उसके बाद D3 के केस में देखिए, अब इलेक्ट्रॉन भरते समय हम ये देख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले हम लोअर एनर्जी को भर देंगे, 1 2 3 लोअर एनर्जी भर दीजिए, क्या हो जाएगा, E3 एंड T2 0, क्लियर। फिर D4 1 2 3 4, तो क्या हो गया, दैट इज EG लिख दिया, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, EG भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर E भी लिख सकते हैं, EG भी लिख सकते हैं, E4 एंड T2 0, क्लियर। इसी तरीके से D5 है, तो देखिए अब 1 2 3 4 भर चुके थे, अब अब T2 में पहुंच जाएंगे, ये हो गया, तो क्या हो गया, E4 एंड T2 1, D6 भरिए, तो D6 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, E4 एंड T2 2। फिर D7 में भरेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, दैट इज E4 एंड T2 3। D8 भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया, दैट इज E4 एंड T2 4। D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, E4 एंड T2 आपके 5, और लास्ट में आ गया दैट इज D10। तो D10 के केस में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो क्या हो गया, E4 एंड T2 6, क्लियर। ये हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब हम वीक फील्ड का यहीं पर देख लेते हैं। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, यदि हमारा लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वीक फील्ड के केस में देख लें हम, तो कॉम्प्लेक्स, और फिर हमारा हो जाएगा अगला कॉलम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वीक फील्ड के केस में हम किस तरीके से भरेंगे, देखिए अब D1 है, तो बिल्कुल उसी तरीके जैसे ऑक्टाहेड्रल में भरते थे। तो D1 है, तो देखिए हमने 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, वीक फील्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो क्या हो गया, दैट इज E1 एंड T2 0। D2 है, तो D2 के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, E1 एंड E2 T2 0। फिर D3 है, वीक फील्ड है, अब पेयरिंग नहीं करेंगे, अब E में नहीं भरेंगे, अब T2 में चले जाएंगे, वीक फील्ड है तो T2 में चले जाएंगे, अब T2 भरते हुए तब E में आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका E2 एंड T2 1, क्लियर। D4 इस तरीके से D4 है, तो 1 2 3 4, तो E2 एंड T2 4। D5 करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भरे जाते हैं वैसे हम भर देंगे, सॉरी 2 E2 T2 और T2 3। इस तरीके से D6 भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, दैट इज E3 हो गया एंड T2 भी 3 हो गया।
तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो क्या हो गया दैट इज ई। अब ई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और T2 में कितने अभी भी 3 है। फिर D8, बस दिमाग में रखिए कि आगे के 2 ई हैं, पीछे के 3 T2 हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया E4 हो गया एंड T2 भी 4 हो गए। फिर D9 एंड D10, तो D9 में इलेक्ट्रॉन भरिए और D10 में इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया E4 एंड T2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो क्या हो जाएगा D4 एंड T2 6। क्लियर? स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों में आप अंतर देख रहे हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अब यही स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम यहीं पर 2 एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का लेते हैं और एक वीक फील्ड का लेते हैं। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया, हमारे पास है NiCN का होल 4। हमें नहीं पता कि ये क्या है, बट हमको इतना मालूम है कि 4 लिगेंड है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। एक एग्जांपल ये ले लिया, और दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज NiCl का 4 एंड 2 माइनस। क्लियर? अब हम इसको दोनों कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए सबसे पहले इसका पूरा डिटेल देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया क्योंकि 4 लिगेंड थे। ऑक्सीडेशन संख्या निकालने, निकिल का x मान लिया, 1 पे -1 तो 4 पे कितने जाएंगे -4, -4 इज इक्वल टू -2 कितना आ जाएगा +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका नेम रख लेते हैं, IUPAC नेम भी रख लेते हैं, यहीं पर पूरा डिटेल हो जाएगा हमारा। IUPAC नेम रख लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए आपका टेट्रासाइनो। क्लियर? टेट्रासाइनो और कॉम्प्लेक्स निगेटिव है इसलिए निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन संख्या 2। क्लियर? टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, इसका IUPAC नेम हो गया। अब आगे देखते हैं, अब ये लिगेंड कैसा है, यहीं पर लिगेंड देख लेते हैं। लिगेंड कैसा है, CN है, CN आपका लिगेंड है। और CN लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों के केस में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉलो होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर? CN साइनो है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर ऑर्बिटल होगा, और जब इनर ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। क्लियर? DsP2 क्लियर है, DsP2 इनर ऑर्बिटल, DsP2 आउटर ऑर्बिटल sp3, तो DsP2। जब DsP2 हुआ तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि हमने बताया है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो आपका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अब हम बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं कि जो चीजें हमने लिखी क्या वो सही है। देखिए निकिल का एटॉमिक नंबर 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आगे के इलेक्ट्रॉन छोड़ करके 4s2 एंड 3d8 हो जाएगा। अब देखिए निकिल आयन, निकिल पे कितने चार्ज है 2+, निकिल पे कितने के चार्ज है 2+, ऑक्सीडेशन संख्या 2+ है, 4s के इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d8 रह गया। क्लियर? अब बॉन्डिंग करेंगे, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 हैं। अब 8 हैं बट इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन भरिए पहले T2। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, 4 वाला है, इसका मतलब पहले लिगेंड E में भरे जाएंगे तब T2 में भरे जाएंगे। तो 1 2 3 4 इसमें भर दिए। अब 3d8 है, तो 3d8 के केस में अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2
1 2 और आपका 3 4 यहाँ भरे जाएंगे, बट पेयरिंग हो जाएगी। देखिए 1 2 3 भरे जाएंगे और यहाँ पर 4 भरे जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से 1 2 3 4, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा इस ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल आपका खाली हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, एक ऑर्बिटल खाली हो गया। अब हम क्या ले लेंगे आगे यहाँ पर NS0 और आपका NP0। तो देखिए अब यहाँ पर NS और ये क्या हो गया P। क्लियर? एक यहाँ पर साइनो यहाँ भर दिया गया, एक साइनो यहाँ, 2 हो गए, फिर 3 और ये 4 Cn माइनस। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? DsP2। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गया। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हो जाएगा, कंपाउंड डायामैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा कलर्ड नहीं है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? कलरलेस। क्लियर? कलरलेस कॉम्प्लेक्स हो गया। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यहीं पर देख लें। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा? E4 एंड T2 4, E4 T2 4। क्लियर? अब इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं हम एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी +2 है। इसका नेम देख लेते हैं, इसका नेम क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड इसका नाम हो गया। अब लिगेंड क्या है? क्लोराइड। ये कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। ये लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है। और जब वीक फील्ड लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। क्लियर? वीक फील्ड है तो sp3 होगा टेट्राहेड्रल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर है? और यदि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3D2 होगा और ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर? अब हम इसकी बॉन्डिंग, अब हम जो है इसका बॉन्डिंग करेंगे। निकिल बिल्कुल उसी तरीके से 4s2 3d8। क्लियर? फिर निकिल 2 प्लस 4s0 एंड 3d8। क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है आपका? वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन आप बिल्कुल वैसे भरें जैसे भरा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए गए। अब पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड ऐसे ही रहेंगे। अब उसके बाद NS0 ले लिया, NP0 ले लिया। तो एक लिगेंड जो है आप, एक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे और 3 आपके P में चले जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? दैट इज sp3। क्लियर? और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड भी है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। और पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा है? कलर्ड। कंपाउंड कैसा हो गया? कलर्ड हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखिए E4, E में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, E4। और आपका T2 में कितने हैं? T2 में भी 4 है। क्लियर? E4 है और T2 में भी आपके 4 है। तो यहाँ मेरे ख्याल से अब आपको बॉन्डिंग समझ में आ गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे बॉन्डिंग करते हैं। तो स्पेशली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को पूर्ण रूप से जो है दर्शाता है। और उसमें आपको मुख्य रूप से याद क्या रखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड है, इसके लिए आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिए। उसमें भी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऑक्सिलेटो आप याद रखिए, वीक फील्ड है। वाटर है, एमीन है, कार्बोनल है, साइनो है, ज़्यादातर आपको यही दिखाई देगा। तो एमीन है, साइनो है, इसको मतलब बिल्कुल रट्टा मार रखिए कि एमीन और जो साइनो है, एमीन, साइनो, वाटर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो,
ऑक्सिलेटो, ये क्या है आपके वीक फील्ड लिगेंड। इथाइलिन डायमीन होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसको याद रखिएगा। क्लियर, आई बात समझ में। एक चीज और हम यहीं पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया COEN का होल ट्वाइस Cl2, COEN का होल ट्वाइस Cl2, और आपका चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें है कि नहीं है, वीक फील्ड है कि नहीं, या फिर EN का होल थ्राइस भी ले सकते हैं हम, EN का, इसकी जगह पर हम पूरा वो लिगेंड ले लेते हैं, COEN का होल थ्राइस N3+, ये कंपाउंड ले लिया। अब हमको इसमें देखना है, क्लियर है, इसमें देखना है कि क्या चीजें होंगी। देखिए शॉर्टकट देखते हैं, बाकी आप बॉन्डिंग कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, आप कहेंगे 3 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, नहीं, बाइडेंटेड लिगेंड है। EN क्या है आपका, बाइडेंटेड लिगेंड, यानी एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 यूनिडेंटेड लिगेंड के बराबर। तो टोटल कितने हो गए, 3 × 2 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 यूनिडेंटेड लिगेंड के बराबर काउंट किया जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, +3 हो गया। क्लियर, नाम तो रख ही लेंगे आपका। अब इसका ट्रिस, इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट और थर्ड, ये नाम हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। क्लियर, D2sp3 हो जाएगा, और फिर हम बॉन्डिंग कर लेंगे, और बॉन्डिंग करके देख लेंगे क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, तो आई थिंक बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई है। बॉन्डिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कलर भी हमने बता ही दिया है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। इस वजह से DD ट्रांजिशन हो रहा है, D ब्लॉक एलिमेंट्स का DD ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए कलर्ड होते हैं। कलर्ड कौन से होंगे, अब देखिए कलर्ड वो होंगे, कलर्ड जो होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लें तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक होंगे। क्लियर है। और कलरलेस वो होंगे, शॉर्टकट, कलरलेस वो होंगे जिनके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये आपका डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।